भारत की धरती केवल सभ्यताओं की जननी नहीं, बल्कि वो उन मौन पत्थरों की भी साक्षी है जो हजारों वर्षों से मानव इतिहास, आस्था, मृत्यु, खगोल और स्मृति की कहानियां अपने भीतर समेटे खड़ा है। ऐसे में जब हम महापाषाण यानी मेगालिथ की बात करते हैं तो अक्सर दक्षिण भारत या उत्तर पूर्व की तस्वीर सामने आती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि झारखंड की धरती भी इन प्राचीन पत्थर स्मारकों का एक अद्भुत, रहस्यमय और जीवंत संग्रहालय है। जंगल, खेत, पहाड़, सरना स्थल और गांव के बीच फैले ये महापाषाण केवल कब्रें नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की स्मृति, विज्ञान, कला और दर्शन का पत्थर में गढ़ा हुआ इतिहास है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि झारखंड, जो आदिवासी संस्कृति का हृदय स्थल है, उसकी महापाषाण विरासत आज भी अपेक्षाकृत अनदेखी बनी हुई है। झारखंड के लगभग सभी 24 जिलों में प्राचीन काल से लेकर आज तक के महापाषाण स्मारक मिलते हैं और सबसे रोचक तथ्य ये है कि हर जिले की वास्तुकला अलग अलग है। कहीं ऊंचे पतले मेनहिर हैं, कहीं डोलमेन, कहीं झुकी हुई शिलाएं, कहीं पत्थरों के वृत्त और कहीं पशु आकार की संरचनाएं। ये पत्थर हमें बताते हैं कि आदिवासी समाज मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि स्मृति और प्रकृति के साथ एक नए संबंध की शुरुआत मानता था। मुंडा, हो, असुर और उरांव जैसी जनजातियां आज भी महापाषाण परंपरा की जीवित उत्तराधिकारी हैं। मुंडारी भाषा में डोलमेन को ससंदिरी कहा जाता है, यानी 4 या अधिक खड़े पत्थरों पर टिका एक विशाल शिल्पकला, जिसके भीतर परिवार के मृतकों की दाह संस्कार की अस्थियां रखी जाती थीं। कई ससंदिरी में बने छोटे छेद ये बताते हैं कि ये केवल कब्र नहीं, बल्कि समय समय पर किए जाने वाले अनुष्ठानों का भी केंद्र थे। वहीं मेनहिर, जिन्हें झारखंड में बिरदिरी कहा जाता है, केवल मृत्यु स्मारक नहीं थे। वे बेटी के जन्म, ऐतिहासिक आंदोलन, जेल से रिहाई, यहाँ तक कि किसी मृत हाथी या पौराणिक कथा की स्मृति में भी खड़े किए जाते थे। हर जनजाति की महापाषाण भाषा अलग है। उरांव ससंदिरी में डोलमेन के साथ एक मेनहिर जुड़ा होता है। हो जनजाति मृतकों की अस्थियां घर के आंगन में दफन कर उसके ऊपर शिलाएं रखती हैं, जबकि असुर भी अपने मृतकों की स्मृति में ससंदिरी बनाते हैं। इन संरचनाओं का आकार, दिशा और बनावट इस बात पर निर्भर करता था कि मृत्यु किस उम्र में, किस ऋतु में और किस कारण से हुई। समय के साथ ये सीमाएं धुंधली हो गईं, लेकिन परंपरा आज भी सांस ले रही है। हालांकि झारखंड के महापाषाण केवल कब्रिस्तानों तक सीमित नहीं है। वे खेतों में, जंगलों में, पहाड़ों की ढलानों पर और पवित्र उपवनों में भी मिलते हैं। कई स्थलों पर समाधि पत्थरों के पास बरगद, पीपल या महुआ जैसे वृक्ष खड़े हैं, मानो पत्थर और वृक्ष मिलकर स्मृति की रक्षा कर रहे हों। कहीं कहीं ये भी संकेत मिलता है कि इन आदिवासी स्थलों का धीरे धीरे हिंदू या बौद्ध परंपराओं में आत्मसात हो गया। इसके अलावा चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा, रांची, खूंटी, रामगढ़ और सिंहभूम जैसे जिले महापाषाणों के अद्भुत उदाहरणों से भरे पड़े हैं। चतरा का पथलगड्ढा क्षेत्र, ऐसा लगता है मानो पूरा भूदृश्य ही प्रागैतिहासिक स्मारकों से बुना गया हो। यहाँ की झुकी हुई मेनहिर, जो एक छोटे पत्थर पर टिककर उत्तर या पूर्व की ओर झुकी होती हैं, दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिलती हो। रोमार जैसे स्थलों पर ये झुकी हुई शिलाएं इस तरह आमने सामने रखी गई हैं कि उनके बीच एक रहस्यमय मार्ग बनता है, जिसका अर्थ आज भी शोध का विषय है। हजारीबाग का पुंकरी बुरवाडी और चानो जैसे स्थल ये साबित करते हैं कि झारखंड के महापाषाण केवल समाधि नहीं, बल्कि खगोलीय वेधशालाएं भी थी। विषुवत संक्रांति के सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ पत्थरों का सटीक संरेखण, वी आकार के मेनहिरों के बीच उगता सूरज, ये सब दर्शाता है कि प्रागैतिहासिक आदिवासी समाज गणित और खगोल विज्ञान की गहरी समझ रखता था। इसके अलावा त्रिभुज, कप चिन्ह और पशु आकृतियां शायद किसी विलुप्त मातृ देवी, प्रजनन पंथ या कैलेंडर प्रणाली की ओर संकेत करती हैं। इन स्थलों से मिले मिट्टी के बर्तन, लोहे और तांबे के औजार, सिंगी जैसी दफन परंपराएं और कुछ स्थानों पर केवल तांबे के अवशेष इस बात का प्रमाण है कि झारखंड के कुछ महापाषाण लौह युग से भी पहले, शायद चालकोलिथिक काल तक जाते हों। हालांकि आज ये महापाषाण स्तंभ चुपचाप टूट रहे हैं, सड़क निर्माण, खेती, ईंट भट्टों और खजाने की अफवाहों की भेंट चढ़ते हुए। ये केवल पत्थरों का विनाश नहीं,
बल्कि झारखंड के आदिवासी समाज की स्मृति, पहचान और आत्मा का शरण है। ये शिलाएं इस बात का प्रमाण है कि इतिहास केवल ग्रंथों में नहीं, धरती पर भी लिखा जाता था। आवश्यकता है तो बस इन्हें पहचानने और संरक्षित करने की, वरना आने वाली पीढ़ियां केवल कहानियों में ही सुनेंगी कि कभी झारखंड की धरती पर पत्थर बोलते थे, सूरज से संवाद करते थे और मनुष्य की स्मृति को अनंत काल तक जीवित रखते थे। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।